किसी ने बहुत अच्छी बात कही है कि ईश्वर की न्याय की चक्की चलती धीरे है, लेकिन जब पीसती है तो बहुत ही बारीक पीसती है। नमस्कार, मैं हूं अलका यादव और जैसा कि आपको पता है आज है शनिवार। दैट मीन्स वन मोर जॉयफुल सैटरडे। जी हाँ, आज भी लाई हूँ आप सबके लिए एक और मोटिवेशनल स्टोरी और आज की कहानी का नाम है अनजाने कर्म का फल। एक बार की बात है, एक राजा ने अपने राज्य में बहुत सारे ब्राह्मणों को भोजन के लिए बुलाया। राजा ने तरह तरह के पकवान बनाने के लिए अपने रसोइये को कहा। राजा का रसोइया खुले आंगन में ही सबका भोजन बना रहा था। इतनी ही देर में एक चील जिंदा सांप को अपने पंजों में पकड़े हुए महल के ऊपर से उड़ रहा था। सांप ने अपनी जान बचाने के लिए अपने फन से जैसे ही जहर निकाला, वो चील तक ना पहुंचकर उसकी 2-4 बूंदें नीचे बनते हुए खाने में गिर गई। अब ना तो रसोइये को पता चला, ना ही राजा को पता था। खाना बनाया गया और जैसे ही ब्राह्मण आए सबको खाना परोस दिया गया। जैसे ही ब्राह्मणों ने खाना खाया, सब के सब मर गए। राजा को बड़ा दुख हुआ। राजा को यही समझ नहीं आया कि ये कैसे हुआ है। रसोइये को भी बहुत पश्चाताप हुआ कि मेरे हाथ से बनाया हुआ खाना और उसमें सारे ब्राह्मण मर गए हैं। वो कई दिनों तक ये सोचते रहे, उनको कुछ भी नहीं पता चला। अब बात आई यमराज की। यमराज को सबके कर्मों का हिसाब रखना पड़ता है और उनको उनके कर्मों के फल के अनुसार ही दंड देना पड़ता है। यमराज को समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर दंड दें तो किसको दें। राजा, जिसको पता ही नहीं था कि उसमें जहर है, चील, जिसने कुछ भी नहीं किया, रसोइया, उसको भी नहीं पता था उसमें जहर है, सांप, जिसने जहर निकाला तो उसने अपनी जान बचाने के लिए जहर निकाला। तो यमराज को समझ ही नहीं आ रहा था कि किसको कितना दंड दिया जाए। काफ़ी दिन धीरे धीरे बीत गए। एक दिन उसी राज्य में बहुत सारे ब्राह्मण आए और उन्होंने राजा के महल के रास्ते के बारे में पूछा। एक महिला उनको मिली और ब्राह्मणों ने जैसे ही उससे महल के बारे में पूछा, महिला ने रास्ता बता दिया और उसके साथ ही एक बात और बता डाली। महिला ने कहा, देखो भैया, वहाँ ज़रा सावधानी से ही जाना। ये जो राजा है आप जैसे ब्राह्मणों को अपने घर पर भोजन के लिए बुलाता है और उसके बाद उनको जहर देकर मार देता है। बस इतनी बात होनी थी। यमराज को समझ आ गया कि इस कर्म का फल, इस पाप कर्म का फल इस महिला को ही भुगतना पड़ेगा और उन्होंने उसके लिए दंड निश्चित कर दिया। लेकिन यमराज के दूतों को ये बात समझ नहीं आई। उन्होंने कहा, महाराज, ये महिला तो उस दिन वहाँ किसी भी तरह से थी ही नहीं, इसने तो कुछ भी नहीं किया, आप इसको क्यों दंड दे रहे हैं? यमराज ने कहा, बिल्कुल सही कहा, ये वहाँ पर नहीं थी, लेकिन जो आदमी पाप करता है उसको पाप करने में बड़ा ही आनंद आता है। ब्राह्मणों के मरने से ना तो राजा को आनंद मिला, ना रसोइये को आनंद मिला, ना चील को आनंद मिला और ना ही सांप को आनंद मिला। हाँ, उस पाप कर्म की चर्चा करते हुए, बुराई करते हुए इस महिला को जरूर ही आनंद मिला है, तो इसलिए इसी को ही दंड मिलेगा। तो देखा दोस्तों और बच्चों, जब भी हम किसी की बुराई करते हैं तो उसके किए गए पापों के कर्मों का फल हमें ही भुगतना पड़ता है। कई बार हम ये सोचते रहते हैं, आप भी सोचते होंगे, मैं भी बहुत बार सोचती हूँ कि मैंने तो किसी के साथ कुछ भी गलत नहीं किया, मैंने कोई पाप नहीं किया, फिर मुझे क्यों ये कष्ट भोगने पड़ रहे हैं। ये कष्ट नहीं है, ये उन्हीं पापों के कर्मों का फल है जो किसी और व्यक्ति ने किए हैं। लेकिन जिस व्यक्ति ने पाप के कर्म किए हैं, हम उसके पापों के कर्मों की बुराई को बुरे भाव से जब करते हैं तो उसके पापों का कर्म हमें उसका फल भुगतना पड़ता है। तो आप लोग आज से सब अपने में खुश रहिए, दूसरों की बुराई पर ध्यान न देते हुए अपने अंदर जो कमियां हैं उसको सुधारेंगे। इस कहानी के बाद मैं भी इस पर अमल करूंगी। मैं भी दूसरों की बुराइयों को बिल्कुल ही ध्यान देना छोड़ दूंगी। अपने अंदर जो कमियां हैं उनको निकालते हुए अपने व्यक्तित्व को और निखारूंगी।
आप सब हमेशा मेरे साथ यूं ही जुड़े रहिएगा। मेरी कहानी पसंद आती है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। हमेशा की तरह फिर कहती हूँ, सुरक्षित रहिए, खुश रहिए और हाँ, मिलकर रहिए। अगले शनिवार फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।